हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरी जो भाइगर्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबको पता है इसमें ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हो या तो फिर आप बीएड कर रहे हो या तो फिर एमएड कर रहे हो, देन इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। आपको पता है अभी रिसेंट जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भाइगर्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी से क्वेश्चन आया था। एक सिंपल क्वेश्चन भी आता है, भाइगर्स्की की जो थ्योरी उसका नाम क्या है। लोगों को पता होता है भाइगर्स्की ने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, लेकिन इसका नाम क्या था। ये सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसे इग्नोर करके चले जाते हैं। नाम भी याद रखना, भाइगर्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। चलिए आगे जानते हैं ये सोशियो कल्चरल थ्योरी है क्या। सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि नाम पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक है सोशियो, एक आता है कल्चरल। सोशियो मीन्स सोसाइटी एंड कल्चर मीन्स द कल्चर। जहाँ पे इन दो चीज यानी कि सोसाइटी कल्चर इसको इंपॉर्टेंस दिया है, एंड लास्ट थिंग इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो आता है सोसाइटी एंड कल्चर को कनेक्ट करने के लिए। इन तीन चीज के बारे में किसने बताया, भाइगर्स्की ने बताया। उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है ये मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत बार बताया है। यहाँ पे भाइगर्स्की बोलते थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन किसके हेल्प से, सोसाइटी के हेल्प से। ओके, एंड सोशल कल्चरल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे थे, यानी कि सोसाइटी एंड कल्चर होनी चाहिए। तो ये तीन चीज जरूरत है सोसाइटी कल्चरल एस्पेक्ट के लिए, एक तो सोसाइटी, दूसरा कल्चर, थर्ड इज लैंग्वेज। ओके, तो जब बच्चा इंटरेक्ट करता है सोसाइटी से, कल्चर से, तभी उसकी नॉलेज क्या होती है, डेवलप होती है, उसकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट की डेवलप होती है। एंड कनेक्ट कैसे करेगा, थ्रू लैंग्वेज। ओके, तो चलिए जानते हैं सोसाइटी के जो हमारे सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज के बारे में डिटेल में। जो थ्योरी है ये किसको इंपॉर्टेंस देता था ना, सोशल इंटरेक्शन को। अभी मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि अगर एक स्टूडेंट्स को सोसाइटी में छोड़ दिया जाए तो वो ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जब लॉकडाउन थे, आप सब घर पे थे, अभी तो लॉकडाउन खुल गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे खुल गए हैं, तो आप सब क्या घर से बाहर निकल के आए हो, आपको फील होगा जब आप घर पे थे, जब आप किसी से नहीं मिलते थे, तब आपकी जितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ था, अब आप जब आप यूनिवर्सिटी आए हो आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। क्यों, क्योंकि आप दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट हुए, दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुए, दूसरे के लैंग्वेज कल्चर इसके बारे में जाने हो, दूसरे की सोसाइटी के बारे में जाने हो। इससे क्या होगा, आपके डेवलपमेंट, आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी कॉन्फिडेंस, ये सारे डेवलप होंगे। ये मानना था भाइगर्स्की का। Then he believes strongly that community plays central role in process of making meaning, यानी कि जो कम्युनिटी होती है हमारी, जो एज हम सबको पता है ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी में रहने के लायक है। उसको अगर सोसाइटी में छोड़ दी जाए, उनको मेकिंग मीनिंग यानी कि जो मीनिंग होता है लाइफ की मीनिंग, हर चीज़ में वो खुद को बिल्ड कर पाएगा, तो सोसाइटी प्रायोरिटी रहता है। देन भाइगर्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी व्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए सोशली मेडिटेड प्रोसेस in which children acquire their cultural value, beliefs and problem solving strategy through collaborative dialogues with more knowledgeable member of the society। इस वर्ड को याद रखना, more knowledgeable member, जो आगे जाके आपको MQ भाइगर्स्की की MQ क्या है इसके बारे में बताऊंगी। यानी कि भाइगर्स्की के बताए थे जो हमारे सोसाइटी में हमसे भी मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, तो उनसे जब आप कनेक्ट करते हो, आप क्या जानते हो, जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा से देयर कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ हमारे डेवलप होती है। ओके, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे रहे हैं, उनको बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब वो हॉस्टल आते हैं तो उनको बाहर की दुनिया के बारे में पता होता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। क्योंकि घर में तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनके पास उस टाइम कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है। लेकिन जब वो सोसाइटी में आते हैं, जब वो बाहर से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होती है कि नहीं। ओके, भाइगर्स्की थ्योरी इज कंप्राइज द कंसेप्ट ऑफ सच कल्चरल स्पेसिफिक टूल जैसे प्राइवेट स्पीच एंड जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये वर्ड को आप याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भाइगर्स्की के थ्योरी के मतलब ZPG यानी कि जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, देन MQ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, देन प्राइवेट स्पीच जो लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, इससे पहले कुछ जान लेते हैं। ये सबको मैंने नोट्स की तरह दे दिए, ताकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो आपको भी ये भी हेल्प करेगा, या तो फिर अगर आप अभी एकेडमिक स्टडी करो, जैसे कोई एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई बीएड कर रहा है, एमएड कर रहा है, तो ये आपको नोट्स बनाने में या तो आपके प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं। भाइगर्स्की प्लेसेस मोर एम्फेसिस इन कल्चरल अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया कल्चर, जहाँ पे कल्चर होगी तो ये किसके बारे में, भाइगर्स्की ने कल्चर के बारे में बताया था। देन भाइगर्स्की assume
कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस कल्चर, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। वेरीज अक्रॉस कल्चर वेयर इज पियाजे स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्टली यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर। सो इससे पहले मैंने पियाजे के वीडियो बनाए, अगर आपने नहीं देखा है तो आगे जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बताया जो वाइगर्स के बताए थे, जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो कल्चर से कल्चर डिफर करता है, हर एक कल्चर का डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। लेकिन पियाजे ने बताया था कि यूनिवर्सल होता है डेवलपमेंट, वो जैसे स्टेजेस के बारे में बताए थे पियाजे, लेकिन वाइगर्स ने कोई स्टेजेस के बारे में नहीं बताया है। तो उनका मानना था कि हर कल्चर में डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे अभी आप उड़ीसा से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, कुछ भी हो, हर एक का कल्चर अलग होता है, लिविंग स्टाइल अलग होती है, खाने रहने सबके अलग अलग होता है। तो उसी के आंकड़े आपकी डेवलपमेंट होती है कि नहीं। सिमिलरली लेकिन वाइगर्स ने इसके बारे में बताया था, लेकिन पियाजे ने इसके बारे में नहीं बताया था। अगर आप पियाजे और वाइगर्स के जो थ्योरी है उनकी क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, इसके वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने क्या बताया लैंग्वेज के बारे में एंड वाइगर्स ने क्या बताया। पियाजे ने जो कल्चर या प्राइवेट स्पीच के बारे में कुछ बताया कि नहीं, है तो क्या बताया है, एंड वाइगर्स ने क्या बताया है। क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, डिफरेंस ये है पियाजे थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड जो हमारे वाइगर्स के थे वो थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि इन दोनों थ्योरी में क्या डिफरेंस है, देन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट इज वाइगर्स के प्लेसेस कंसिडरेबल मोर एम्फेसिस ऑन सोशल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया। सो वाइगर्स के एनवायरनमेंट इन व्हिच चिल्ड्रन ग्रो अप विल इन्फ्लुएंस हाउ दे थिंक एंड व्हाट दे थिंक अबाउट, यानी कि जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी कल्चर है, जो आपकी लैंग्वेज है, ये आपके थॉट को इन्फ्लुएंस करता है, होता है कि नहीं। जैसे कोई अगर बहुत रूरल एरिया से आया हो, उसके थॉट, उसके फूड हैबिट, उसकी लाइकिंग डिसलाइक, इस सारी चीज़ जो अर्बन एरिया में, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, उनकी भी डिफरेंट होती है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ कैसे हमारी सोसाइटी, हमारी एनवायरनमेंट, हमारी कल्चर हमें इन्फ्लुएंस करती है। बाद में जाके अगर कोई रूरल से आया हुआ स्टूडेंट्स अगर वो अर्बन में बहुत देरी तक रह जाए तो उसके थॉट में चेंजेस आती है कि नहीं, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। सिमिलरली अगर कोई अर्बन से जाकर रूरल एरिया में बहुत देर तक रह जाए तो उसके थॉट में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस। ओके, सो अभी वाइगर्स के प्लेसेस मोर एम्फेसिस इन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज के बारे में बताया क्योंकि सोसाइटी एंड कल्चर को इंटरेक्ट कौन करेगा, लैंग्वेज ही करेगी, लैंग्वेज के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू वाइगर्स के एडल्ट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो अडल्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्योंकि उनके अंदर जो समझदारी है, वो जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो ज़्यादा होती है, वो कल्चर को ज़्यादा मतलब आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन वाइगर्स के बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, यानी कि जो लैंग्वेज है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे अब अगर आपकी मदर टंग कोई अलग है, बंगाली है, कोई किसकी हरियाणवी है, किसकी पंजाबी है, किसकी उड़िया है, तो डिफरेंट लैंग्वेज से आए हो। लेकिन जब आप कोई किसी नेशनल लैंग्वेज में जाते हो, जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी में आए हो, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज, सब तो हमारे इंडिया में सबकी मदर टंग अलग अलग होती है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज होता है जिससे हम सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी, आप लोग हिंदी यूज़ करते हो किस लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन करने के लिए। अगर आप वो लैंग्वेज की हेल्प से आप सोशल इंटरेक्शन कर सकते हो, अगर आपको लैंग्वेज पता नहीं है। जैसे आप दूसरे लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के स्टेट से आए हो, आप अगर उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप उनकी सोसाइटी को, उनकी कल्चर को कैसे जानोगे, देन आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगी, आपके अंदर जो वर्सैलिटी है वो कैसे आएगी। अगर आप सिर्फ अपने लैंग्वेज में रह जाओगे तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जो लैंग्वेज आपको कम्युनिकेट करे, अगर कोई दूसरा, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, देन उनमें कोई कम्युनिकेशन होगी नहीं, होगी ना। तो इसलिए आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। कोई भी लैंग्वेज, अगर आप दो लोग एक ही लैंग्वेज के मिल गए तो आप एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे। तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जो सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इनिशियल स्टेज क्या है, मैथ्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है, लैंग्वेज की, जो आपको सोसाइटी एंड कल्चर के बीच इंटरेक्ट कर पाए। ओके, therefore Figers के thought and language are initially separate system from the beginning of life, merging at around 3 years of age. At this point, speech and thought become interdependent, thought become verbal, speech become representation. यानी कि जो इनिशियल, जैसे पियाजे बता रहे थे कि जो हमारे थॉट पहले आता है उसके बाद लैंग्वेज आता है, ये बताते थे पियाजे। लेकिन वाइगर्स के लिए क्या बताया कि थॉट एंड लैंग्वेज दो सेपरेट चीज होती है। ओके, उसका कोई रिलेटेड नहीं होता है। मर्जिंग अराउंड द एज ऑफ 3, यानी कि छोटे बच्चों का आपने देखा हो जो बिना सोचे समझे बोल देते,
यानी कि उनका थॉट और उनका जो लैंग्वेज है उससे उसका कोई लिंक नहीं होता है, जो भी बोल देते हैं बस बिना सोचे समझे, यानी कि उनके थॉट और लैंग्वेज का कोई सिमिलरिटी नहीं होता है। उसके बाद मर्जिंग अराउंड द 3 years ऑफ एज, यानी कि जब वो 3 एज के होते हैं तब क्या होता है, थॉट एंड लैंग्वेज मर्ज कर जाता है, यानी कि वो सोचते हैं, जो भी बोलते हैं पहले सोचते हैं, नहीं मम्मी को मैं ये बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी, इसके बारे में सोचते हैं, मुझे खाना चाहिए, पहले वो सोचते फिर मांगते। देन एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, थॉट बिकम वर्बल, स्पीच बिकम इंडिपेंडेंट। उसके बाद क्या होता है, 3 years के बाद क्या होता है, थॉट एंड स्पीच इसमें क्या होता है ना, सिमिलरिटी आ जाती है, यानी कि स्पीच जो होती है वो आपकी थॉट क्या होता है, वर्बल भी हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे पहले क्या होता है, बोल बोल के करते थे कोई काम, उसके माइंड में जैसे खेल खेल रहे, वो बोलेंगे अरे ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये बोल बोल के कोई काम करेंगे, यानी कि थॉट बिकम वर्बल, वो जो सोच रहे थे वो उसे वर्बल ही बोलेंगे। देन स्पीच बिकम रिप्रेजेंटेशनल, यानी कि उसके बाद जो स्पीच होती है उनको वो रिप्रेजेंट नहीं, जो भी बोलना है वो सोच के बोलेंगे। ओके, सो अभी तक हमने क्या जाना, जो हमारे सोसाइटी यानी कि वाइगर्स के सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते थे कि नहीं, यानी कि बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करके ज़्यादा चीज़ जानता है एंड कल्चर से, उसके लिए हमको क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। सो लैंग्वेज के बारे में वाइगर्स के क्या बताया, लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया, एक होता है सोशल स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है इनर स्पीच। सो सोशल स्पीच क्या होता है, सोशल स्पीच व्हिच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, यानी कि जब हम दूसरे से बात करते हैं, जैसे आप किसी और से बात करें तो वो क्या होता है, सोशल स्पीच, यानी कि आप उससे कनेक्ट करने के लिए अपने थॉट, अपनी मतलब कम्युनिकेट करने के लिए आप उससे बात कर रहे हो, तो वो होता है सोशल स्पीच, दो लोग के बीच जब बात होती है। देन आता है प्राइवेट स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता है कि प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बताया था। सो किसने बताया था, यस वाइगर्स्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया था। सो वहाँ पे क्या है ना, टिपिकल फ्रॉम द एज ऑफ 3, ये किस कहाँ से शुरू होती है ना, 3 years जब हो जाती है तभी से शुरू होती है, विच डायरेक्ट द सेल्फ एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन, यानी कि प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, आप खुद को डायरेक्शन देते हो, खुद को बोल बोल कर कोई काम करते, जैसे अभी मैंने बताया बच्चे जैसे कोई भी काम करते खुद को बोल बोल के काम करते ही नहीं, मुझे ये करना है ये करना है। तो जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना, वो जो प्राइवेट स्पीच हम वर्बली आउटर में बोलते हैं, बोल बोल के कोई काम करते हैं, धीरे धीरे वो इनर हो जाती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सोच जो करना है हमें दिमाग में ही बोल लेते हैं, यानी कि हमें थॉट में हम वो वर्बली बोलते हैं, जो भी बोलना है हम थॉट, जो भी हमारा थॉट है, जो भी हमें करना है, वो जो सोच है हम माइंड में वर्बली उसे सोचते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, प्राइवेट स्पीच यानी कि आप खुद बोल बोल के चीज़ कर रहे हो, खुद को डायरेक्शन दे रहे हो, समझ में आया। यानी कि प्राइवेट सोशल स्पीच जब आप दूसरे से बात कर रहे हो, प्राइवेट स्पीच जब आप खुद से बात करो लेकिन वर्बल, वो बाहर को सुनाई दे रहा है, दूसरे लोगों को सुनाई दे रहा है, आप खुद से बात कर रहे हो, जैसे ना खुद से बात कर रहे हो। एंड उसके बाद आता है इनर स्पीच, यानी स्पीच जब आप बड़े हो जाते हो, यानी कि आप वही चीज़ बाहर नहीं बोल रहे हो, आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो, खुद को डायरेक्शन दे रहे हो। ओके, समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने क्या बताया कि सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज इसके बारे में वाइगर्स्की ने बताया है। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाइगर्स्की ने कुछ टर्म्स के बारे में बताया, जैसे MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन, ZPD जर्नल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या आर स्कैफोल्डिंग, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे आगे। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट 3 important टर्म्स ऑफ वाइगर्स्की थ्योरी, यानी कि MKO, ZPD एंड स्कैफोल्डिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू नो MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये जो तीनों टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है, आपको इन तीनों को समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि एग्जाम्पल देगा, आपको चुनना होगा कि इनमें से क्या है। ओके, इसलिए टॉपिक को समझने की जरूरत है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इज MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ये क्या है ना, हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल दैन द लर्नर विथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क प्रोसेस एंड कंसेप्ट, यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको एक पर्टिकुलर टास्क और प्रोसेस के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज है। ओके, आप किससे सीखोगे, अगर आपको कोई डाउट है आप किससे सीखोगे, जिसको इसके बारे में बहुत नॉलेज होगा आप उससे जाके पूछोगे, ना कि जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं उससे आप पूछोगे नहीं ना। जैसे अगर आपको कोई डाउट है आप कोई टीचर से पूछते हो, कोई मतलब जिसके बारे में या मैं इसका नॉलेज है, जैसे वो इसका मतलब ये नहीं वो आपसे उम्र में बड़ा हो, उम्र इसमें मायने नहीं रखती, एज मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर करता है नॉलेज। भाई मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे एक चीज़ जैसे टेक्नोलॉजी में आजकल बच्चों को बहुत ही नॉलेज होती है, आप भी जानो जितने बड़े जितने नहीं जानते आजकल के बच्चे बहुत जानते हैं।
तो वो बड़े जो आपकी फैमिली में मम्मी पापा भी बच्चे से जानते हैं ये, अच्छा इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, वो तो आपसे एज में छोटे हैं लेकिन उस पर्टिकुलर टास्क में उनका ज़्यादा नॉलेज है। वहीं पे वो आपके हो गए MQ, यानी कि आपने उनसे कुछ सीखा। एक बात याद रखना, इसमें एज मैटर नहीं करती, इसमें मैटर क्या करती है, नॉलेज एक पर्टिकुलर टास्क में। ओके, कोई फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा हुआ होगा, जैसे आपकी कोई मतलब पेडागोजी अच्छा हुआ होगा, किसी की मैथ अच्छा होगा, तो इसका मतलब किसी टॉपिक में किसी पर्टिकुलर टास्क में जिसका सबसे अच्छा हुआ होगा आप उनसे हेल्प लोगे। जैसे अभी आप किसी का पेडागोजी अच्छा हो रहा होगा, किसी का मैथ अच्छा हो रहा होगा, किसी का इंग्लिश अच्छा हो रहा होगा, आप जब पीयर्स में पढ़ते हो, अच्छा तुम मुझे मैथ समझा देना, मैं तुम्हें पेडागोजी समझा दूंगी, ऐसे करते हो कि नहीं। वहाँ पे जैसे जिसकी मैथ नहीं होती है उसके लिए, जिसको मैथ आता है वो उसके लिए MK हो। सिमिलरली जिसको पेडागोजी नहीं आती है उसके लिए, जिसको पेडागोजी आती है जिससे वो सीखेगा वो उसके लिए MK हो, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, समझ में आया, वेरी सिंपल। MK हो यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, वही है जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, कौन से, इस एक पर्टिकुलर टास्क में, प्रोसेस में। वही कंप्यूटर में हो सकता है, मैं कोई स्टडी में हो सकता है, कुछ लैंग्वेज आपको सीखना है, आपको दूसरे लैंग्वेज सीखना है तो आप उसी के पास जाओगे जिसको वो लैंग्वेज आती है। ओके, अगर आपको हिंदी सीखना है आप थोड़ी इसके पास जाओगे जिसको हिंदी नहीं आती है, इसके पास जाओगे नहीं ना, उसी के पास जाओगे जिसको हिंदी बहुत अच्छे से आते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज चाहिए तो आप उसी के पास जाओगे जिसको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से आता है, ना कि उसके पास जिसको नहीं आता, चाहे वो एज में आपसे छोटा हो बड़ा हो कोई मायने नहीं रखता है। उसी को आप जो चाहते हो सीखना उसी में उसका नॉलेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया। जैसे अभी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मतलब आपको पता है अगर मैं ये डाउट है तो मैं इससे सीख पाऊंगी। ओके, समझ में आया, वेरी सिंपल। देन आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। ZPD क्या है, नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। ये क्या है, यही है डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव विद द गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम ए स्किल्ड पार्टनर। ओके, यानी कि जो डिफरेंस होती है, इसमें पिक्चर में देखिए लर्नर कैन डू एंड लर्नर कैन नॉट डू, ये जो डिफरेंस है इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस, ये वाला सर्कल है, इसको बोलते हैं ZPG। फॉर एग्जाम्पल अभी आप CDP पढ़ रहे हो, आप खुद की हेल्प से सेल्फ स्टडी करके कुछ जान सकते हो, एंड आप जो भी आप चीज़ आपको डाउट हो रहा है आप क्या कर रहे हो, दूसरे की हेल्प ले रहे हो। हेल्प जब ले रहे हो आप ज़्यादा जान पा रहे हो। ओके, ये जो डिफरेंस, जब आपको कुछ आता है एंड कुछ नहीं आता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं ZPD। ओके, इसको समझने के लिए आपको एक तो जरूरत होती है MKO एंड दूसरा होता है स्कैफोल्डिंग, और होता है ZPD। सो MKO के बारे में हम अब जानते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्पररी हेल्प होती है, यानी कि आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप देखिए, वो बच्ची पढ़ रही है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, कुछ भी गलत करे, तो ये जो टीचर है ये उसको टेम्पररी हेल्प दे रही है, यानी कि उसको बता रहे, जैसे वो रीडिंग कर रही है। ओके, जहाँ पे उसकी गलती हो रही है वो टीचर उसको समझा रहे, उसको बता रहे। उसके बाद क्या होगा, वो टीचर उनको छोड़ देगी, वो टीचर जो स्टूडेंट्स है वो अपने आप पढ़ेगी एंड उसको आ जाएगा हर चीज़। लेकिन वो जब तक वो सही नहीं हो जाती तब तक जो हेल्प मिलती है आपको, वो एक टेम्पररी हेल्प, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। समझ में? स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्पररी हेल्प। जब तक आप सही नहीं कर देते हो तब तक आपको एक हेल्प मिलती है, जब आप सही कर देते हो आपको वो हेल्प नहीं मिलती है। तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए एक MKO चाहिए। यहाँ पे जो टीचर है ये है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये स्टूडेंट इसको जो नहीं आता है ये किससे पूछिए, MKO से, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे उसके मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, एक टीचर है जिसको इस टॉपिक के बारे में जो वो पढ़ रही है उसमें ज़्यादा नॉलेज है। ओके, तो ये है MKO, ये है लर्नर, यानी कि यहाँ पे जो वो हेल्प कर रही है ये इसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग, यानी कि टेम्पररी हेल्प दे रही है, जहाँ पे उसकी गलती हो रही है उसे बता रही है। ओके, उसके बाद वो नहीं बताएगी, छोड़ देगी। जैसे साइकिल आप सीखते हो, पहले कोई आपको पकड़ता है पीछे से, आप साइकिल चलाना सीखते हो कि नहीं, तो उसके बाद जब आप खुद में चलाना सीख जाते हो वो छोड़ देता है कि नहीं, धीरे धीरे पकड़ के सिखाते हैं, धीरे धीरे करके आपको छोड़ देते हैं। देन वो बच्चा क्या खुद साइकिल चलाने लग जाता है। तो ये होता है। तो वहाँ पे जो आपको पकड़ के सिखा रहा है वो है MKO, जो आपको हेल्प दे रहा है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। एंड जो वो आता नहीं, जो आपको कुछ आता है एंड आप किसी की मदद से कुछ अच्छे से सीख रहे हो, उसके बीच के जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ZPD। इस साल के सेटेट में क्वेश्चन में ZPD से आया था कि जो डिफरेंस है
जितना आप जानते हो इंडिविजुअली, जो आप किसी की हेल्प से जान सकते हो, उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ZPG। हो गया। एक है MKO, मोरल नॉलेजेबल अदर, जिसको उस टॉपिक के बारे में, उस कंटेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, वो होता है MKO, उसमें एज मैटर नहीं करता है। दूसरी होता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि टेम्पररीली हेल्प, जब तक आपको आता नहीं वो एक हेल्प करेगा, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। देन आता है ZPG यानी कि जो डिफरेंस होता है, यानी कि लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड लर्नर कैन नॉट डू, इसमें विजिबल डिफरेंस होते हैं, उसको बोलते हैं ZPG। समझ में आया? सो होप आपको ये 3 चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में आता है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्टाइल बाय वाइगर्स्की, यानी कि वाइगर्स्की जो थ्योरी है उसमें से एक टीचर क्या क्या टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट कर सकता है जो आपको हेल्प करे टीचिंग में। आप टीचिंग प्रोफेशनल जाना चाहते हो, आप इस थ्योरी क्यों पढ़ते हो? हम जो भी थ्योरी पढ़ते इसलिए पढ़ते ताकि जो टीचर, जब आप टीचिंग दो, आपको ये सारी थ्योरी हेल्प करे। तो क्या क्या टीचिंग स्टाइल सिखाते हैं वाइगर्स्की? असिस्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग और पीयर ट्यूटोरियल। इस सब में आप देखिए, असिस्टिव लर्निंग हो, कोऑपरेटिव हो, कोलैबोरेटिव हो, इसमें सोसाइटी एंड जो हमारे कल्चर इंटरेक्शन होता है। पहले वाइगर्स्की ने बताया कि इंटरेक्शन से सीखता है। तो ये सारे कोऑपरेशन में आप क्या करते हो? ग्रुप होके पढ़ते हो, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हो। कोलैबोरेटिव में वही करते हो, असिस्टिव, रेसिप्रोकल एंड पीयर। इस सब में आप क्या करते हो? कोलैबोरेट होके, कोऑपरेट करके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके पढ़ते हो। पता है? तो ये सारे जो टीचिंग स्टाइल है, इसके बारे में किसने बताया? वाइगर्स्की ने। ओके, सो ये था आज का थ्योरी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको लिंक जाए, आप उस वीडियो को देख सके, जो आपको हेल्प करे अपने एग्जाम को क्रैक करने में।